बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, आज हम इंग्लिश वर्कबुक ग्रेड 6 to 8 जो सेशन अभी चल रहा है 2022-23, तो उसी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये जो आपको वर्कबुक है वो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको प्रदान की गई है भोपाल से। इसमें हम उमंग ग्रुप की जो वर्कशीट नंबर 127 है, जो ग्रेड 6 से 8 तक, उसके बारे में आपसे आज डिस्कस करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट जो 127 है उसके पहले भी हमने वर्कशीट 121, 22, 23 ये सब एक्सप्लेन किया है। आज हम वर्कशीट नंबर 127 को एक्सप्लेन करेंगे। और इस वर्कशीट में किसके बारे में बताया गया है? हमें लेटर राइटिंग के बारे में। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लेटर राइटिंग इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप 8th क्लास की बात कर लें या 12th तक, एक लेटर राइटिंग आपको लिखने आएगा। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, ताकि जब आप लेटर राइटिंग करें तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें और आपको तरीका पता हो कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग यदि हम बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं लेटर के। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? जो प्रिंसिपल होते हैं या जो क्लास टीचर होते हैं या जो हेड मास्टर होते हैं या जो मैनेजर होते हैं, जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लेटर लिखे जाते हैं। दीज लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज़। जो लेटर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखे जाएंगे वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। और जो लेटर इनफॉर्मल बोलना चाहिए, जैसे आपको फैमिली मेम्बर को लिख रहे हो या फ्रेंड को लिख रहे हो या रिलेटिव को लिख रहे हो, ये जो कहलाएंगे वो इनफॉर्मल कहलाते हैं। समझ में आया? फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हो गया जब आप प्रिंसिपल को, टीचर्स को या फिर कोई ऐसे ऑफिशियली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फॉर्मल हो गया। और जब आप अनऑफिशियली अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया। ठीक है बच्चों, आया समझ? तो हम यहाँ पर आज फॉर्मल लेटर लिखने की बात करेंगे। किसकी? फॉर्मल, यानी जो औपचारिक लेटर होता है टीचर्स को या हेडमास्टर को, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है। रीड द एप्लीकेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। हमें नीचे एप्लीकेशन को पढ़ना है और टेबल को फुलफ़िल करना है। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के हम इसे फुलफ़िल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टू द हेडमास्टर, मिडिल स्कूल, राजभवन, भोपाल। देख रहे हो यहाँ पे ये सब एक सी लाइन में आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट डाल दी। डेट जो उस टाइम आपको अभी जो डेट होगी वो डाल देना, एक लाइन छोड़ के। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख देना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़े, यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू सेड इट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। मतलब मैं बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है ना? तो ये लेटर का फॉर्मेट देख रहे हो, सब चीज़ लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हुई है। और फिर आगे क्या बोलता है? माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर 2 days। मतलब उसने जिस डॉक्टर को दिखाया उसने उसे मतलब सलाह दी है कि वो 2 दिन तक आराम करे। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम 25/11/2020 टू 26/11/2020। मतलब मुझे 25/11/2020 से 26/11/2020 तक छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका। यूवर ओबिडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य पलक जैन, क्लास 6। आप यदि ध्यान से गौर करेंगे तो पूरा लेटर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, नाम, सब्जेक्ट, थैंक यू। ठीक है, एक और मैं फिर से आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो एप्लीकेशन है कम से कम 5 से 6 नंबर का आता है। दिख रहा है आपको? देखो ये पूरा सब कुछ यहाँ तक ये पूरा वो लिखा हुआ है, मतलब थैंक यू तक पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब हमको यहाँ पे हमने जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, यदि हम टेबल फिलअप करने की बात करें, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले टेबल का फर्स्ट नंबर पे 3 टेबल के खाने बने हुए हैं ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सेंडर या एप्लीकेंट नेम। ठीक है, भेजने या लिखने वाले का नाम बताना है। तो जो यूवर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन था? पलक जैन। तो क्या आ जाएगा? भेजने वाले या लिखने वाले का नाम पलक जैन। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ें। रिसीवर नेम और एड्रेस। तो रिसीव करने वाले का नाम क्या है? रिसीव करने वाले का नाम क्या है? द हेड मास्टर, मिडिल स्कूल, राजभवन, भोपाल। किस विषय के लिए हमने इस मतलब किसके कारण हमने ये एप्लीकेशन लिखे हैं? छुट्टी के लिए लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव। किसके लिए लिखे हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव। फिर ये किस तारीख को लिखा गया है? डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये 25/11/2021 को लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या था बॉडी पार्ट में? बॉडी पार्ट यानी मेन जो कंपोनेंट होता है ना, कि ड्यू टू फीवर एंड
ऑन डॉक्टर एडवाइस रेस्ट फॉर 2 days, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस दिया है आपको फीवर आ गया इसलिए आप 2 दिन तक रेस्ट करें। और ये जो लेटर लिखने वाला विद्यार्थी है वो किस कक्षा का है, तो कक्षा 6वीं का है। किस कक्षा का है, कक्षा 6वीं का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एप्लीकेशन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है और हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जिसे लिखना है उसको पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे टू द प्रिंसिपल हो गया या जो भी हुआ। फिर आपको अपना डेट डालना पड़ेगा, है ना। फिर आप सब्जेक्ट बताएंगे, फिर जिसको लिख रहे हैं वो बताएंगे, फिर बॉडी पार्ट में किन चीज़ों के कारण ये आ रहा है, और यूवर ओबीडिएंटली भी लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि लेटर के 2 प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। और हमने फॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स लोगों को लिखा जाता है, और इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड को लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 127 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वर्कशीट मतलब लेटर कैसे लिखना है ये समझ में आया हो, और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप आइडल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो बच्चों मैं अगली वर्कशीट में फिर से आपके साथ आऊँगा। अगली वर्कशीट हम जो डिस्कस करेंगे 128 और 29 है। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।